मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि भैया आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना चाहते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। तो हम अपने अगल बगल जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो सारा एलिमेंट से मिलकर बना है। तो हमारे साइंस में कुल मिला के 118 वेल नोन एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से 90 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स। तो बात यह आता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो आइए देखते हैं। मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए उनके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स के प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे अधिकतम मेटल सॉलिड हुआ करते हैं। रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज को तार में कन्वर्ट किया जाना ही डक्टिलिटी कहलाता है। तार यानी उसको पीट पीट कर या फिर खींच कर लंबा करना, तार बनाना, वही उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बनाता है। तो मेटल के पास ऐसा कैरेक्टर होता है जिससे वो तार में कन्वर्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम सोना को हम करीबन 4 से 5 किलोमीटर तार बना सकते हैं सिर्फ उसे खींच कर। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी यानी किसी भी चीज को पीट पीट कर एक शीट में कन्वर्ट करना। जैसे कि लोहे का टीना बनता है, वैसे ही हम किसी भी मेटल को पीट पीट कर उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद मेटल्स के प्रॉपर्टी में आता है सोनरस। सोनरस यानी उसे पीटने पर टन की आवाज आना, यानी फिर उसे पीटने पर एक गूंजने टाइप का आवाज आना, वही सोनरस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग स्कूल में देखे होंगे जो घंटी बजती है उसमें टन टन करके आवाज आती है, वही सोनरस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कभी जब बर्तन गिर जाता है तब भी वो झन से आवाज करता है, उसी प्रॉपर्टी को सोनरस बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इसके बाद आता है लस्टरस। लस्टरस यानी चमकदार। तो मेटल का बेसिक प्रॉपर्टी है वह चमकदार है, यानी लोहा देखिए, एल्युमिनियम देखिए, कितना भी मेटल्स है चमकदार होता है। तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर यानी सुचालक, जो कि बिजली को अपने तरफ से पास कर सके। जैसे कि आप कभी लोहे से तार को नहीं छूते होंगे, क्यों? क्योंकि आपको करंट लगने का डर होता है, क्योंकि लोहा मेटल है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने थ्रू करंट पास करने का प्रॉपर्टी रखते हैं। तो तार में कॉपर यूज होता है और तार में बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम। तो घरेलू वायर में हम सिल्वर काफी एक्सपेंसिव होने के कारण यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एल्युमिनियम और कॉपर का ही यूज घरेलू वायर में किया जाता है। इसके बाद मेटल का बेसिक प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल यानी हीट कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं वो अपने थ्रू हीट का कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। जैसे हम घर में अपने तवा यूज करते हैं, सॉसपेन यूज करते हैं, उसमें लोहा या एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो अपने थ्रू हीट अपने एकदम अच्छे तरह से फ्लो करते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि लोहे का एक एंड गर्म होने के बाद अगर आप दूसरा एंड टच करें तो आपका हाथ जल जाता है। इसके बाद मेटल्स का बेसिक प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक फील्ड है, उस फील्ड में कम से कम 4 या 5 बच्चे हैं और उतना ही साइज का दूसरा फील्ड है जिसमें करीबन 100 बच्चे हैं। तो यहाँ पे 100 जिस फील्ड में 100 बच्चे हैं उसका डेंसिटी अधिक हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि उनका डेंसिटी बहुत हाई होता है। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है ना कि एक्सेप्शन ही बहुत है और एक्सेप्शन से ही अधिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पे डेंसिटी में पोटासियम और सोडियम का डेंसिटी लो होता है। ठीक वैसे ही जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट था उसमें मरकरी और लीड का एक्सेप्शन है, यानी मरकरी और लीड अपने थ्रू करंट पास नहीं करते और थर्मल कंडक्टिविटी के भी बैड कंडक्टर हैं। एट लास्ट मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। यानी कोई आइस है, आइस जब गलना स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, फ्रिज से निकालने के बाद आइस गलता है, तो उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी ठोस चीज तरल बनने लगे उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, जिसके कारण उसे गलाने के लिए काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे लोहा को गलाने के लिए काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनका बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब देखिए इसमें भी एक्सेप्शंस है। जो गैलियम और सीजियम होता है इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये एक्सेप्शंस है। अब हमने एक तरफ बात कर लिया मेटल्स की, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहले आता है नॉन मेलिएबिलिटी। यानी ठीक वैसे ही जिसमें मेटल्स में मेलिएबल का प्रॉपर्टी था, ठीक वैसे ही नॉन मेटल्स में नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है। यानी उसे पीटने पर वो शीट नहीं बन सकता, वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी उसे पीटने पर टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोयला को हम पीटते हैं तो कोयला को पीटने के बाद चकनाचूर हो जाता है, वो शीट में नहीं कन्वर्ट होता, इसलिए उसे नॉन मेलिएबल का प्रॉपर्टी दिया गया है। इसके बाद आता है नॉन डक्टाइल। ठीक वैसे जैसे मेटल्स डक्टाइल थे, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। यानी उन्हें खींचने पे वो तार नहीं बनते, वो खींचने पे वे टूट जाएंगे। इसके बाद आता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी यह बिजली के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी इंसुलेटर, इनसे करंट पास नहीं हो सकता। एक्सेप्शंस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही फॉर्म है जो पेंसिल के लीड में यूज किया जाता है, वो काफी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन सोनरस। ठीक वैसे ही जैसे मेटल सोनरस होते थे, उनको पीटने के बाद एक आवाज आती थी, वैसे ही नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, उनमें से पीटने पे कोई आवाज नहीं आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनरली सॉलिड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। यानी जैसे ये रूम है, रूम में आप लोग रहते हैं, तो उस रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स गैस और सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल है, वो अधिकतम लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। इसके बाद आता है नॉन लस्टरस। इनके पास कोई शाइन नहीं होता, यानी इनमें चमक नहीं होती। एक्सेप्शंस है आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार का चमकदार नॉन मेटल है। ये हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी जानना है तो नीचे कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।